बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। हमारे चंद कर्म फरमाओं ने ये फरमाइश की थी कि ज़ुबैदा ख़ानम साहिबा जो 50 की दहाई की एक बहुत ही मायानाज़ गुलकारा अदाकारा भी थी, कुछ फ़िल्मों में अदाकारी भी की, छोटे मोटे रोल भी किए और एक फ़िल्म पाटे खान जो थी उसमें हीरोइन का किरदार भी अदा किया। लेकिन ज़्यादातर फिर उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अदाकारी छोड़कर मुकम्मल तौर पर एक गुलकारा की हैसियत से और 50 की दहाई में सबसे मसरूफ़ जो गुलकारा थी वो ज़ुबैदा ख़ानम थी। 1953 में फ़िल्म शहरी बाबू उनकी पहली फ़िल्म थी। शहरी बाबू में रशीद अतरे साहब जो थे उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उन्होंने ही कहा जाता है कि रेडियो पाकिस्तान में भी रशीद अतरे साहब ने ही जो ज़ुबैदा ख़ानम थी उनको इंट्रोड्यूस किया था। ज़ुबैदा ख़ानम जो थी वो एक शौकिया गुलकारा थी, उन्होंने किसी से सीखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी गुलकारा। और मैं समझता हूँ कि 8 साल उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारे 50 की दहाई में, और उनकी मुकम्मल तौर पर गुलकारी में अजारादारी थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो पहली फ़िल्म शहरी बाबू का एक गीत देखते हैं, और ये शहरी बाबू में अनैसन भट्टी साहब की भी ये पहली फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटा सा एक रोल किया था, और उस फिल्म में अनैसन भट्टी साहब ने एक सोलो गीत गाया, पागा वाले और नाम जपो मौला नाम, और 2 या 3 गीत जो थे उन्होंने ज़ुबैदा ख़ानम के साथ डुएट गाए। तो ये उनकी पहली फ़िल्म थी। और जो शायर थे वारिस लुधियानवी साहब, उनकी भी ये पहली फ़िल्म थी। गीत देखते और सुनते हैं, राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां। फ़िल्म शहरी बाबू 1953 की ये फ़िल्म है। शायर हैं वारिस लुधियानवी और मौसीकी है रशीद अतरे। देखिए और सुनिए। राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां, हाय राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां, नसीबा वाले सारे डूब गए। राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां, मैनू रोड़ के बेड़ी दा रस्ता तोड़ के तूफाना च किनारे डूब गए। राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां, चुप करके जहान को लो डार के, हाय
मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इसी फिल्म का शहरी बाबू का एक और गीत बड़ा मुतनाज़ा गीत रहा, लेकिन बहुत मशहूर गीत। देखिए और सुनिए, मुझे तो बहुत अच्छा गीत लगता है। ये वारिस लुधियानवी की शायरी, इनकी पहली फिल्म थी। दुपट्टा बेईमान हो गया, देखिए और सुनिए, और ये पिक्चराइज हुआ है सौरन लता पे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ये फिल्म एक बनी थी पतन। ये 1955 में ये फिल्म बनी। मुसर्रत नज़ीर साहिबा इस फिल्म से पहले साइड रोल करती रहीं फिल्मों में, 2-3 फिल्मों में साइड रोल किए। अनवर कमाल पाशा उनको फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए। बहुत अच्छी गुलकारा भी थी। मुसर्रत नज़ीर साहिबा रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, लेकिन अनवर कमाल पाशा ने उनको देखा और कहा कि आप फिल्मों में ट्राई करें, तो छोटे मोटे साइड रोल उन्होंने किए शुरू में। पतन फिल्म जो थी, ये उनकी पहली फिल्म थी हीरोइन की हैसियत से, और जिसके हीरो संतोष कुमार साहब थे। इस फिल्म का एक गीत इस्माइल मतवाला एक शायर थे, और मौसीकी थी जीए चिश्ती, गुलाम अहमद चिश्ती साहब। ये हिंदुस्तान में भी इन्होंने म्यूज़िक दिया काफ़ी फिल्मों में, और ये पाकिस्तान में आए। बाबाए मौसीकी के नाम से इनको याद किया जाता है। इस्माइल मतवाला का लिखा हुआ गीत जो पिक्चराइज हुआ है मुसर्रत नज़ीर साहिबा पे, छड़ जामी ना चना बाँ फाड़ के। देखिए और सुनिए। दिल
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी फिल्म पतन का एक गीत जिसको अब उस वक्त जो थे, ये जो शायर थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, शायर तो लिखते ही थे, लेकिन बाज़ दफ़ा म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो भी कुछ शायरी कर लेते थे। काफ़ी शायरों जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने गीत भी लिखे। हमारे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब जो थे वो लिखते भी थे और म्यूज़िक भी देते थे। तो जी.एच. चिश्ती साहब ने फिल्म पतन का एक बहुत मशहूर ज़माना गीत लिखा और उसकी मौसीकी भी तरतीब दी, और ये अनैसन भट्टी साहब और ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में है। और जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं संतोष कुमार साहब और मुसरत नज़ीर साहिबा। गीत है बेड़ी दित्ती ठेल वे मुहब्बतां दे खेल वे, रब ने मिलाया साडा पतना ते मेल वे। देखिए और सुनिए। बेड़ी दित्ती खेल मुहब्बतां दा खेल रब ने कराया साडा पतना ते मेल। बेड़ी दित्ती खेल मुहब्बतां दा खेल रब ने कराया साडा पतना ते मेल। तेरा इंतजार ने दिल बेकरार ने सदरां दी बेड़ी साडी रब करे पार ने। तेरा इंतजार ने दिल बेकरार ने सदरां दी बेड़ी साडी रब करे पार ने। अल्ले जवानियां उड़ के नियानियां हंस हंस लाइयां बीबा हंस के निबानियां। अल्ले जवानियां उड़ के नियानियां हंस हंस लाइयां बीबा हंस के निबानियां। ला 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 ला। असां नहीं हारना तुसां ना विसारना, तुसी सानू डोबना ते तुसी सानू तारना। असां नहीं हारना तुसी ना विसारना, तुसी सानू डोबना ते तुसी सानू तारना। वाली जिंद जान दा तेरियां मैं तेरी बीबा रब साडा जानदा। तू मेरे हार दा वाली जिंद जान दा तेरियां मैं तेरी बीबा रब साडा जानदा। ला 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 ला। आजा अलबेलिए पक्किए सहेलिए, अखां नाल अखां दिल दिल नाल मेलिए। आजा अलबेलिए पक्किए सहेलिए, अखां नाल अखां दिल दिल नाल मेलिए। बेड़ी दित्ती खेलिए मुहब्बतां दा खेल रब ने कराया साडा पतना ते मेल। ला 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 ला।
बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। 1955 में फिल्म बनी हीर। ये भी नज़ीर साहब ने फिल्म बनाई, क्योंकि जो उम्र ज़्यादा हो चुकी थी नज़ीर साहब की, तो वो तो रांझे का किरदार अदा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने रांझे के किरदार के लिए अनायत हसन भट्टी साहब का इंतखाब किया। अनायत हुसैन भट्टी साहब ने भरपूर तरीके से रांझे का किरदार अदा किया, गाने भी गाए और फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। और उनकी जो हीरोइन थी वो थी स्वर्णलता। ये बताता चलूँ कि अनायत हुसैन भट्टी साहब की ये पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें वो हीरो आए थे। इससे कबल उसी साल 1955 में ही एक उर्दू फिल्म बनी थी जिसका नाम था जलन। वो उर्दू फिल्म थी, उसके हीरो अनायत हुसैन भट्टी साहब थे, लेकिन ये फिल्म जो थी हीर थी, ये पंजाबी फिल्म थी। और ये इसलिए हमने ये कहा कि ये अनायत हुसैन भट्टी साहब की पहली पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म का एक गीत जो पिक्चराइज हुआ है स्वर्णलता पे, ये देखिए और सुनिए। असां जान के मीट लई अख वे, शायर थे हज़ीं कादरी साहब। और मुझे लगता है कि हज़ीं कादरी साहब का ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने लिखा था। और इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे रशीद अत्रे साहब के भांजे सफदर हुसैन। सफदर हुसैन साहब ने शहरी बाबू जो फिल्म थी उसमें रशीद अत्रे साहब के असिस्टेंट का रोल अदा किया था, म्यूज़िक दिया था। असिस्टेंट थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर रशीद अत्रे के शहरी बाबू में। लेकिन ये हीर फिल्म के लिए सफदर हुसैन ने म्यूज़िक दिया और कमाल का म्यूज़िक दिया। ये गाना है असां जान के मीट लई अख वे, शायर हैं हज़ीं कादरी, पिक्चराइज हुआ है स्वर्णलता पे और सफदर हुसैन साहब की मौसीकी। देखिए और सुनिए। असां जान के मीत ले अखवे, असां जान के मीत ले अखवे, टूटी मुठी दा पा ले आई पखवे ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। असां जान के मीत ले अखवे, टूटी मुठी दा पा ले आई पखवे ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, वे देख जोर जोर प्यार पे लुकानिया, अखा मिल के मटा ले शक वे ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। असां जान के मीत ले अखवे, टूटी मुठी दा पा ले आई कख वे ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना।
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਟੂਟੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਪੱਖ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇ ਜੱਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੇ ਜੱਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਵੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਟੂਟੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਕੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, असलम परवेज़ साहब पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर हीरो थे, बड़े पुरवकार, जिनको पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रिंस के नाम से जाना जाता है। बड़े बावकार, बड़े खूबसूरत और बहुत ही मिलनसार एक्टर, एक अच्छी शख्सियत के मालिक अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। फिल्मों के हीरो थे। एसएम यूसुफ साहब ने फिल्म सहेली में उनको विलन का रोल दिया और उसके बाद सहेली के बाद वो मुकम्मल तौर पर उन पर विलन की छाप लग गई और फिर पूरी उम्र उन्होंने विलन का ही रोल अदा किया। फिल्म चंद माही बहुत मशहूर फिल्म, ये बहार बेगम की पहली फिल्म थी और बड़ी कामयाब फिल्म। चंद माही, इसके हीरो जो थे ये असलम परवेज़ साहब, शायर थे इस्माइल मतवाला साहब ने भी लिखा था। इस्माइल मतवाला साहब कमाल के शायर थे पंजाबी के लिए, और मौसीकी थी रशीद अतरे साहब की। बहुत मशहूर गीत, आज तक पंजाबी गीतों की शान समझा जाता है, बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया। देखिए और सुनिए, और ये पिक्चराइज हुआ है बहार बेगम पे। देखिए। बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया हो बेलिया बेलिया। तेरा रात का रावां विच बैठ के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया हो बेलिया बेलिया। चन्ना बुंदियां दा सानू बड़ा चावी हो, बुंदियां दा सानू बड़ा चावी। आके हत्ती साडे कंनां विच पावे, आके हत्ती साडे कंनां विच पावे। तैनू भेजिया सी हो गल कह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया हो बेलिया बेलिया। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी। सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी, सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी। जिथों लंघनिया कह के सोने दी नथ लैके आजा हो
आजा हो बेलिया हो बेलिया बेलिया तेरा रात को रवा विच बह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया हो बेलिया बेलिया। चंद माही का एक और गीत हम देखते हैं जो सलीम रज़ा साहब और ज़ुबैदा खानम ने गाया और पिक्चराइज हुआ असलम परवेज़ साहब पे और बहार बेगम पे। साढ़े अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने असां चोरी चोरी, अब आगे मुझे भूला हुआ, असां चोरी चोरी दुनिया तो अखियां लाइयां ने, इस किस्म का गाना है, मुझे भूला हुआ है मिसरा। बहरहाल ये तो ज़रूर है कि साढ़े अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने। देखिए और सुनिए। साढ़े अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाया ने, असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। बलिए चंबे दिए कलिए चल दोवें किते टुर चलिए, आ बलिए चंबे दिए कलिए चल दोवें किते टुर चलिए। हाँ प्यार दे जहान विच मलिए ते असी दुनिया नूं पता भी न चलिए। हाँ प्यार दे जहान विच मलिए ते असी दुनिया नूं पता भी न चलिए। साडी इक जिंदड़ी तन माही दो परछाइयां ने, असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाया ने, असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। रुख नचदे ते वाह पई वगदी, छां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी। रुख नचदे ते वाह पई वगदी, छां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी। जोत प्यार दी दिल विच जगदी ते तेरे बस साडी अख नहीं लगदी। जोत प्यार दी दिल विच जगदी ते तेरे बस साडी अख नहीं लगदी। रब साडियां वागां तेरे हथ बनाइयां ने, असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाया ने, असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइया ने, ओ अखियां लाइया ने। मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक हमारे शायर हुआ करते थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे, वली साहब। वली साहब के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि वली साहब ने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा लिखा और फिल्म इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा किया, क्योंकि पार्टीशन के बाद लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो तबाही का शिकार हो चुकी थी। आर्टिस्ट जो थे कोई हिंदुस्तान चले गए, किसी ने छोड़ दिया, स्टूडियो जो थे वो तबाह हो गए। तो उस दौर में वली साहब जो थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया। बाद में वली साहब हिंदुस्तान मूव हो गए,
हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत काम किया। उन दिनों में लाहौर, कलकत्ता और बॉम्बे, ये 3 जगहों पे पंजाबी और उर्दू और हिंदी फिल्मों के लिए काम होता था, बंगाली फिल्मों के लिए काम होता। कलकत्ता में बंगाली फिल्में भी बनती थी, पंजाबी भी बनती थी, उर्दू और हिंदी फिल्में भी बनती थी। तो वली साहब जो थे वो चले गए थे हिंदुस्तान। वली साहब का एक बताऊं कि ये जो लक्ष्मी चौक, जो लाहौर का लक्ष्मी चौक है, रॉयल पार्क, ये फिल्म इंडस्ट्री के दफ्तर हुआ करते थे, प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे। तकरीबन 12 सिनेमे थे उस इलाके में। तो शाम को जो एक्टर्स और जो टेक्नीशियंस होते थे, वो शाम को लक्ष्मी चौक पे मेला लगता था। पान की दुकानें थीं और अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री चूँकि बड़े पीक पे थी, तो सारे एक्टर्स जो थे शाम को, जैसे ओम प्रकाश किला गुजर सिंह में रहते थे गारबन, और वो शाम को एक टांगा जो है वो अपना लेके, बड़ा खूबसूरत टांगा, और वो लक्ष्मी चौक में आते थे, वहाँ पे बैठते थे, पान वान खाते थे, उसके बाद वापस चले जाते थे। तो इसी तरह वली साहब एक पान की दुकान में खड़े थे, तो एक खूबसूरत सा लड़का आया। तो वली साहब ने उसको देखा, तो वो भी वली साहब को पहचान गया। तो बातों बातों में उसने कहा कि उसे फिल्मों में काम करने का शौक़ है। तो वली साहब ने उसे कहा कि ठीक है, एक फ़िल्म बन रही है, मैं समझता हूँ कि तुम उसके लिए फ़िट हो, तुम आ जाओ, मैं फ़लाँ जगह पे आपको मिलूँगा, फ़लाँ स्टूडियो में मैं मिलूँगा, वो आप आ जाओ। वो लड़का दूसरे दिन पहुँच गया। उन दिनों फिल्म बन रही थी ख़ानदान। मैडम नूरजहां जो थी उस फिल्म की हीरोइन थी। उस फिल्म के लिए एक हीरो की ज़रूरत थी, और वो लड़का वली साहब की मदद से ख़ानदान का हीरो बना। वो हीरो कौन था? हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर तरीन विलन प्राण। प्राण ने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से आगाज़ किया। फिल्म ख़ानदान में एज ए हीरो उनका रोल था। फिल्म और अजमल जो थे, हमारे अकमल के भाई अजमल ख़ान, वो उस फिल्म में विलन भी थे, और प्राण साहब जो थे वो हीरो थे। तो वली साहब ने प्राण को इंट्रोड्यूस किया। फिल्म गुड्डी गुड्डा, जिसकी कहानी वली साहब ने लिखी और शायर भी वली साहब थे। ये 1956 में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म का एक गीत, बाबुल दा वेड़ा छड़ के वीरां तो दूर चली, बहुत मशहूर गीत। अक्सर शादियों में ये गीत गाया जाता है, और ये पिक्चराइज हुआ है उस दौर की एक एक्ट्रेस नसरीन पे। देखिए और सुनिए। बाबल दा बेड़ा छड़ के होके मजबूर चली, गुड्डियां पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली, बाबल दा बेड़ा छड़ के। डोली विच बैठ के मेरी जिंदड़ी नुमानी डोली, ना मैं कुछ आखे सुनिया, ना मैं कदे उच्चा बोली। डोली विच बैठ के मेरी जिंदड़ी नुमानी डोली, ना मैं कुछ आखिया सुनिया, ना मैं कदे उच्चा बोली। कोई नहीं दसदा करके कि मैं कसूर चली, कोई नहीं दसदा करके कि मैं कसूर चली, गुड्डियां
छड़ के होके मजबूर चली गुडिया पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली बाबल दा बेड़ा छड़ के बाबल दे वेड़े वगदे पैणा दे अथरू कोई ना हुणावे नेड़े सीसन वीरां दियां कंधां रोवण बाबल दे वेड़े वगदे पैणा दे अथरू कोई ना हुणावे नेड़े जन्नत नू छड़ के सईयो जन्नत दी हूर चली जन्नत नू छड़ के सईयो जन्नत दी हूर चली गुडिया पटोले छड़ के वीरां तो दूर चली बाबल दा वेड़ा छड़ के बाबल दा वेड़ा छड़ के होके मजबूर चली गुडिया पटोले छड़ के वीरां तो दूर चली बाबल दा वेड़ा छड़ के ततड़ी में पेकियों टुरियां सैकड़ बचपन दियां यादां तड़फण गलियां दियां कुड़ियां अमड़ी दे सानी टुरदे ततड़ी में पेकियों टुरियां जो कुछ हूं होवे मेरे रब नू मंजूर चली जो कुछ हूं होवे मेरे रब नू मंजूर चली गुडिया पटोले छड़ के वीरां तो दूर चली बाबल दा वेड़ा छड़ के यके वाली वो फिल्म जिसने बारी स्टूडियो की बुनियाद डाली। ये फिल्म बन रही थी तो कहा यह जाता है कि जो बारी मलिक थे वो चाय खुद बना के केतली में पकड़े हुए वो सब आर्टिस्ट को जो थे उनको चाय देते थे। और वो फिल्म जब बनी है हीरो थे सुधीर और हीरोइन थी मुसरत नज़ीर। एक टांगे वाली का रोल अदा किया था मुसरत नज़ीर ने। यक्के वाली का रोल जो था टाइटल रोल उन्होंने अदा किया था। बहुत चली ये फिल्म, उसके गीत भी बड़े मशहूर और शायर इस्माइल मतवाला का ये गीत बड़ा मशहूर हुआ। रेशम दा लाचा लकवे, लक कहते हैं कमर को। रेशम दा लाचा लकवे 1957 की फिल्म यके वाली और मौसीकी है G.A. चिश्ती साहब की। देखिए और सुनिए। कुर्ती
के अड़िया तक वे रेशम डाला चालक वे रेशम डाला चालक वे नाले भुला दे सजरा तक वे रेशम डाला चालक वे जटी चली मुरब्बियां दी ऐल नूना के अड़िया तक वे रेशम डाला चालक वे रेशम डाला चालक वे नाले भला दे सजरा तक वे मिलन दा पकवे रेशम डाला चालक वे जटी चली मुरब्बियां दी ऐल नूना के अड़िया तक वे रेशम डाला चालक वे रेशम डाला चालक वे नाले भुला के सजरा तक वे फिल्म यक्के वाली का एक और गीत बहुत मशहूर, सारे गीत ही अच्छे थे। उस दौर में फिल्मों में 8 से 10 गीत और बाज़ फिल्मों में तो 16-16 गीत हुआ करते थे। म्यूज़िकल फिल्में हुआ करती थी। मोस्टली जो फिल्मों में म्यूज़िक पे बहुत ज़ोर दिया, फिल्मों की कहानी भी अच्छी होती थी और रोमांटिक जो फिल्में बनती थी और म्यूज़िक पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता था। बड़े बड़े अच्छे रशीद अतरेस, सफदर हुसैन, जी चिश्ती, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ए हमीद, काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने उस दौर में प्रोड्यूस किए। गीत है तेरे दर ते आके सजना वे, फिल्म है यक्के वाली और शायर हैं अहमद राही साहब। देखिए और सुनिए।
सजना वे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये बताता चलूँ कि ज़ुबैदा खानम जो थी एक खुश शक्ल खातून थी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़िल्म पाटे खान वाहिद फ़िल्म थी 1955 में बनी जिसमें ज़ुबैदा खानम ने मरकज़ी रोल अदा किया था। बाकी फ़िल्म शहरी बाबू, पतन, मोरनी, ठंडी सड़क में छोटे मोटे वो रोल करती रहीं और आखिरी बार वो जब नज़र आई हैं फ़िल्म आबरू 1961 में ये फ़िल्म बनी थी। उसमें ये अपना ही एक गीत गाते जो वही गा रहा है और ये सुन रही हैं। ज़ुबैदा खानम ने 152 फिल्मों के लिए 595 गीत गाए। 379 गाने जो थे वो 108 उर्दू फिल्मों के लिए और 216 गीत 44 पंजाबी फिल्मों के लिए। और ये दौरानिया जो है ये 50 की दहाई का है। सिर्फ 8 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गाया। बाद लोग ये कहते हैं कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद इन्होंने छोड़ दिया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त मुनव्वर सुल्ताना ने शादी कर ली अयूब रुमानी के साथ तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। उस वक्त जो ज़ुबैदा खानम थी वो बहुत मशहूर गुलकारा थी, हर फिल्म में उनकी ज़रूरत होती थी। लेकिन जब नसीम बेगम एंटर हुई हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो ये महसूस हो गया ज़ुबैदा खानम साहिबा को कि अब उनके टक्कर की एक जो गाने वाली हैं वो आ चुकी हैं। और आपने देखा कि करतार सिंह में जिस तरीके के गीत या उर्दू फिल्मों में नसीम बेगम ने गाए तो ये बाइज़्ज़त तरीके से शादी इन्होंने कर ली थी। कैमरामैन थे रियाज बुखारी साहब, ये जाफ़र बुखारी फिल्म डायरेक्टर के भाई थे, उनसे शादी कर ली थी। बाइज़्ज़त तरीके से इन्होंने समझा कि अब टाइम नहीं है कि इतना दौर मैंने अच्छा देखा है। उस वक़्त मैडम नूर जहाँ जो थी वो भी दूसरों के लिए, जो दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए गाने के लिए आ गई थी। नसीम बेगम आ गई थी, माला आ गई थी, आयरन परवीन आ गई थी, तो कौसर परवीन आ गई थी। तो काफ़ी गाने वाली जब आ गई तो ज़ुबैदा खानम ने समझा कि अब जो है मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब मुझे आराम से ये मेरा तज़किया है। मैं समझता हूँ कि ये हुआ है। शादी के बाद उन्होंने गीत गाए हैं, उनके 4 बच्चे और जब तीसरा बच्चा हुआ है उनका जो फिल्म डायरेक्टर भी बने और कैमरामैन भी फैसल बुखारी साहब, जब वो पैदा हुए हैं तारीख़ पैदाइश उनकी थी 9 अगस्त 1963। तो 1974 में भी एक फ़िल्म बनी। फ़िल्म काफ़ी अर्सा लग गया उस फिल्म को बनते हुए। जवाब दो। ज़मरुद हीरोइन थी, यूसुफ खान हीरो थे, दर्पण भी थे उसमें। एक बेरहन बैठी रोए रे एक गाना जो था ये ज़ुबैदा खानम साहिबा ने भी गाया था। बहरहाल ये तो बात लंबी हो गई। अब एक गीत देखते हैं। फिल्म है
शेख चिली। हमारे एक कॉमेडियन होते थे, ये एक पीर भी थे फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने पीरी मुरीदी का भी सिलसिला शुरू किया हुआ था, आसफ जाह साहब। और अच्छा, ये भी हम जिक्र कर रहे थे सलीम इकबाल, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो बाज़ दफ़ा शायरी भी कर लेते थे। जैसे जी.एच. चिश्ती साहब ने, आपने गीत सुना उसका। मौसीकी गीत सलीम इकबाल साहब मौसीकार थे, दो भाई थे, एक का नाम था सलीम, एक का नाम था इकबाल। सलीम इकबाल के नाम से मशहूर थे। ये गीत जो लिखा, जो हम आपको सुनाने लगे हैं, फिल्म है शेख चिली, 1958 की फिल्म। ये बनाई थी आसफ जाह साहब ने, वही डायरेक्टर थे। और इसके शायर थे इस गीत के इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन, सलीम इकबाल जो दोनों भाई थे। इकबाल साहब ने ये गीत लिखा था, सयोनी मेरा दिल तड़के, 1958 की फिल्म शेख चिली। और जो शेख चिली की हीरोइन थी, उनका नाम था आशा भोसले। आशा भोसले को आप देखें कि तेरी याद, जो फिल्म पाकिस्तान की पहली फिल्म थी, उसकी हीरोइन जो थी वो आशा भोसले थी। और ये कौसर परवीन जो गाने वाली थी, उनकी बड़ी बहन थी। और ये गीत जो है बहुत मशहूर गीत है, और ये पिक्चराइज हुआ है सभिया खानम पे। देखिए और सुनिए। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के नाले अख पड़के, दिल तड़के नाले अख पड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के। करदा शरारती शरारतां बतेरियां, नी करदा शरारती शरारतां बतेरियां, बन गया हत्थों दियां चूड़ियां मेरियां, बन
फिल्म मुखड़ा, ये फिल्म बनाई थी संतोष कुमार साहब ने। एज ए प्रोड्यूसर उनका नाम आता है। ये सभिया और संतोष कुमार साहब की पहली पंजाबी फिल्म थी मुखड़ा, दोनों के साथ एज ए हीरो एंड हीरोइन ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा फिल्म नाजी बनी 1959 में और रिश्ता 1963 में, लेकिन वो दोनों फिल्में जो थी नाकाम फिल्में थी। लेकिन ये जो फिल्म थी मुखड़ा, ये बहुत कामयाब फिल्म थी। और ये गीत है दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे, बहुत मशहूर गीत। और ये पिक्चराइज हुआ है सभिया खानम पे। देखिए और सुनिए। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे, कोई जान दीवार सजना नूं गल कहण दे, कोई जान दीवार सजना नूं गल कहण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। गए समयल वेले साडे हसने दे वेले, गए समयल वेले साडे हसने दे वेले, हुण पता नहीं होणे कदों सजना दे मेले। अज रोंदियां ने अखियां ते रो लैण दे, अज रोंदियां ने अखियां ते रो लैण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। मेहंदी सगना दी लै गई, मैं ते रोण जोगी रह गई। मेहंदी सगना दी लै गई, मैं ते रोण जोगी रह गई। विच गमां दे तूफान बेड़ी जिंदगी दे पै गई। हुण छल्लां नाल कहंदी ए ते पई खेण दे, हुण छल्लां नाल कहंदी ए ते पई खेण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। रब्बा सुन ले सदावां दुखी दिल दियां हावां। रब्बा सुन ले सदावां दुखी दिल दियां हावां। रखी सजना दी खैर सुन मेरियां दुआवां। मेरे लेखां विच दुख ने ते दुख रहण दे, मेरे लेखां विच दुख ने ते दुख रहण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में मुनव्वर ज़रीफ़ का नाम जो है वो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडियन का नाम आता है, इवन हिंदुस्तान की पंजाबी फिल्मों में बाज़ जो कॉमेडियन हैं वो भी मुनव्वर ज़रीफ़ को अपना उस्ताद मानते हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ एक ऐसे एक्टर थे
कि जिनको स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अगर उन्होंने फिल्मों में काम करना, उनको बताना होता था कि ये सीन है, ये आपने करना है, तो वो खुद ही बाज़ दफ़ा जो लाइनें हैं वो बोल दिया करते थे। उनके बड़े भाई थे ज़रीफ़ साहब, उनकी भी बड़ी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन बदकिस्मती से इन भाइयों की उम्रें बहुत थोड़ी थी। ज़रीफ़ साहब भी बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत अच्छे गुलकार भी थे, एक्टर भी थे। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो थे वो भी बड़े अच्छे एक्टर और बड़े अच्छे गुलकार, और 35 साल की उम्र में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत कम उम्र। फिल्म छू मंतर 1958 में ये फिल्म बनी। गीत है बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नज़र मिला के कोई ले गया करार मेरा। ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार ज़रीफ़ और एक एक्ट्रेस होती थी लैला, जिन्होंने करतार सिंह में सुधीर की बहन का रोल अदा किया था। बास फिल्मों में हीरोइन भी आई, पंजाबी फिल्मों में बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी। तो ये पिक्चराइज हुआ है ज़रीफ़ साहब पे और लैला पे, और गाया है ज़रीफ़ साहब ने और ज़ुबैदा खानम ने। फिल्म है छू मंतर 1958 की फिल्म। देखिए और सुनिए। बुरे नसीब मेरे वैरी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। सामने रह के भी मैं तड़पावे, मेरे सामने रह के भी मैनू तड़पावे, न मैनू कोल बुलावे, न मेरे कोल आवे, न मेरे कोल आवे, बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नसीब मेरे। नजर ना दिया मैनू मिलन दिया रावा, नजर ना दिया मैनू मिलन दिया रावा, मैं तेनू की मैं बुलावा, मैं किस तरह बुरे नसीब मेरे।
मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे। गरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे। प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे। तड़प तड़प के मेरे दिल ने मैनू तड़पाया, तड़प तड़प के मेरे दिल ने मैनू तड़पाया। आवेख द्वारे तेरे कौन ना मुराद आया, आवेख द्वारे तेरे कौन ना मुराद आया, ये ना मुराद आया। बुरे नसीब मेरे, गैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे। बताता चलूं कि ये फिल्म छू मंतर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, ये रफ़ीक अली इनका नाम था और शायर थे अहमद राही साहब। फिल्म बनी थी जट्टी। अगर ज़ुबैदा खानम से पूछा जाता था कि आपका इतने आपने गीत गाए, आपका पसंदीदा जो गीत था वो कौन सा था, तो ज़ुबैदा खानम साहिबा जो थी वो देर नहीं लगाती थी बताते हुए, वो एकदम ये बताती थी कि ये गीत था जो मुझे बहुत पसंद था। और वो गीत था फिल्म जट्टी का। ये 1958 की ये फिल्म है। शायर थे अहमद राही साहब और मौसीकी थी जी चिश्ती साहब की। गीत है मेरी चुनी दियां रेशमी तंदा। बहुत मशहूर गीत, बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखिए और सुनिए। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरी पलकां दी लाज निभावी के अखियां चों नीर ना डुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा।
मेरा हो गया दर्द सवाया, मेरा हो गया दर्द सवाया। वे मैं फिर भी जग तो लुकाया कि दिल वाला पेट ना खुले, वे तेरी याद ना भूले, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। सजरा श्रृंगार रुलाया, मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया। मेरे रब नू ख्याल ना आया कि कल्ला कल्ला प्यार ना रुले, वे तेरी याद ना भूले, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। हर सा एक कुरलावे, मेरा हर सा एक कुरलावे। मैनू मौत कदी ना आवे जे मैनू तेरा प्यार भुले, वे तेरी याद ना भूले, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 1950 की जो दहाई थी, इसमें ज़ुबैदा खानम साहिबा की मुकम्मल अजारादारी थी और एक साल में 100 गीतों का रिकॉर्ड भी जो बनाया वो ज़ुबैदा खानम ने बनाया। 1959 की कुल 38 फिल्मों के लिए एक साल में 300 गीत गाए गए जो मुख्तलिफ गुलकारों ने गाए। 38 फिल्म बनी थी 1959 में, जिसमें 300 गीत जो मुख्तलिफ गुलकारों ने गाए, जिनमें हर तीसरा गीत जो था वो ज़ुबैदा खानम का गाया हुआ था। इस साल उस दौर की सब गुलकारें जो थीं, जिनमें मैडम नूरजहां, मुनव्वर सुल्ताना, कौसर परवीन, इकबाल बानो, नज़ीर बेगम, नसीम बेगम, नाहिद न्याजी और आयरन परवीन के गाए हुए गीतों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा अकेले ज़ुबैदा खानम ने गीत गाए थे। 1959 की फिल्म करतार सिंह के लिए जो गीत गाया, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, शायर थे सैफुद्दीन सैफ और मौसीकी दी थी सलीम इकबाल साहब ने। देखिए और सुनिए। गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल कर जानदा मैं मुँह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी। सांबिया न जाए अज मेरे कोलों हासानी, सांबिया न जाए अज मेरे कोलों हासानी, हुंद विचों लाता मारे रंग दात दासानी, हुंद विचों
उड़दी ए चुन्नी कदी जूड़ा मेरा खुलदा उड़दी ए चुन्नी कदी जूड़ा मेरा खुलदा नैना विचों सजरां दा रंग पिया डुलदा नैना विचों सजरां दा रंग पिया डुलदा जिन्ने जादू पाया ओदा जिन्ने जादू पाया ओदा दसां किवें नानी दिल करे चन्दा मैं चुमलानी गोरी गोरी चाहनी दी जदों माही आवेगा मैं पहलों ना बुलावांगी जदों माही आवेगा मैं पहलों ना बुलावांगी चुप चुप रह के ओदा दिल तड़पावांगी चुप चुप रह के ओदा दिल तड़पावांगी बातां गुस्से होवेगा ते बातां गुस्से होवेगा ते कर लांगी हानी दिल करे चन्दा मैं चुमलानी गोरी गोरी चाहनी दी ठंडी ठंडी छानी दिल करे चन्दा मैं चुमलानी गोरी गोरी चाहनी दी भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। बाद हमारे दोस्त ये कहते हैं कि मिले जुले गीत जो हैं वो सुनाए जाएं, दिखाए जाएं। हम वो भी कोशिश करते हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने ज़ुबैदा खानम के पंजाबी गीतों की फरमाइश की थी। हमने कोशिश की कि आपको उनके चीदा चीदा जो गीत हैं वो सुनाए जाएं। हमारे पास जो टाइम होता है उसके उनमें जो गीत हम पेश कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं पेश कर दें। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम हम ज़ुबैदा खानम के उर्दू गीतों पे भी करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन की ज़रूरत होगी। अगर आप समझते हैं कि कोई गीत आपकी नज़र में है ज़ुबैदा खानम का जो आप देखना और सुनना चाहते हैं वो हमें बताइए ज़रूर। वक्त हमारा जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आइंदा अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, ये हमें हौसला रहता है। मुझे हमारे दोस्त यूनुस हमदम साहब और आमिर अहमद और ज़ीशान अहमद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर। जैसा कि हमारे प्रोग्राम में होता है कि हम आखिरी जो हमारा गीत होता है वो OST होता है, ओरिजिनल साउंड ट्रैक किसी ड्रामे का, जो हमारे दोस्त और हमारे करम फरमा फ़र्रुख आबद साहब जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और उनके बेटे शुएब फ़र्रुख वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो OST हम आपके लिए लाए हैं वो है ड्रामा नजीहा। ये हिंदुस्तान की एक मशहूर गुलकारा अलीशा चुनाए जिन्होंने गाया था आई लव माई इंडिया, बहुत मशहूर गीत है और भी बड़े मशहूर गीत गाए उन्होंने। ड्रामा है नजीहा। देखिए और सुनिए
इसके म्यूज़िक कंपोज़र हैं फ़ारूक आबद साहब और शुएब फ़रख। देखिए, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। दिल कहीं बहलता नहीं, संभालूं कैसे संभलता नहीं। रुकना जाए सांसें, क्यों मुझे सता रहे हो। इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। कुछ खबर नहीं है, चाहतों का असर नहीं है। किस दुनिया में बसे हो, इतने दिन कहाँ रहे हो। दिल है बहुत बेकरार, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। चांद मेरे कहाँ रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे